नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है स्वर्ग का द्वार। एक बार की बात है, एक गरीब किसान रघु बहुत ही ईमानदार और परिश्रमी था। वह रोज खेतों में काम करता और अपनी छोटी सी झोपड़ी में रहता था, लेकिन उसकी एक ही इच्छा थी कि वह स्वर्ग का द्वार देख सके। उसने कई धार्मिक ग्रंथ पढ़े थे और उसमें लिखा था कि जो व्यक्ति सच्चाई और ईमानदारी से जीवन जीता है, उसे स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं। एक दिन रघु अपने खेतों में काम कर रहा था, तभी एक अजनबी उसके पास आया। उस व्यक्ति ने साधु का भेष धारण किया हुआ था। वह रघु से बोला, तुम बहुत ही सच्चे और ईमानदार व्यक्ति हो, मैं तुम्हें स्वर्ग का द्वार दिखाने के लिए आया हूँ। रघु को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने तुरंत साधु के चरणों में प्रणाम किया और कहा, महाराज, क्या सचमुच मैं स्वर्ग का द्वार देख सकता हूँ? साधु मुस्कुराए और बोले, हाँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक यात्रा करनी होगी। यह यात्रा आसान नहीं होगी, परंतु यदि तुम्हारा हृदय सच्चा है तो तुम स्वर्ग का द्वार देख सकोगे। रघु ने बिना किसी हिचकिचाहट के सहमति दे दी। साधु ने उसे एक कठिन पर्वत की ओर इशारा किया और कहा, तुम्हें उस पर्वत की चोटी पर पहुंचना होगा, वहां से तुम्हें स्वर्ग का द्वार दिखेगा। रघु ने यात्रा शुरू की। रास्ता बहुत कठिन था। पहाड़ की चढ़ाई में उसे कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। उसकी थकान बढ़ती जा रही थी, परंतु उसकी इच्छा और आस्था उसे निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही थी। उसने कई दिन और रातें बिना खाए पिए बिताई, लेकिन उसकी यात्रा जारी रही। आखिरकार जब पर्वत की चोटी पर पहुंचा तो उसे सामने एक चमचमाता स्वर्ग का द्वार दिखाई दिया। वह आश्चर्यचकित था। स्वर्ग का द्वार सोने से बना था और उसकी ओर एक दिव्य प्रकाश आ रही थी। रघु का हृदय खुशी से भर गया। वह द्वार के पास पहुंचा, लेकिन तभी द्वार बंद हो गया। रघु ने द्वार से कहा, हे स्वर्ग के द्वार, मैं यहाँ तुम्हें देखने के लिए इतनी कठिन यात्रा करके आया हूँ, कृपया मुझे अंदर आने दो। अचानक एक दिव्य आवाज सुनाई दी, रघु, तुमने कठिनाइयों का सामना किया, परंतु सच्चा स्वर्ग केवल वहाँ नहीं है। सच्चा स्वर्ग तुम्हारे दिल में है। जब तुम दूसरों की मदद करोगे, तब तुम सच्चा स्वर्ग अनुभव करोगे। रघु को समझ में आया कि स्वर्ग केवल एक स्थान नहीं है, बल्कि यह एक अनुभव है जो इंसान अपने कर्मों से पा सकता है। उसने प्रण लिया कि वो अपने गांव लौटेगा और वहाँ के लोगों की सेवा करेगा। वह खुशी खुशी वापस लौट आया और अपने जीवन को दूसरों की भलाई के लिए समर्पित कर दिया। कहानी से यह सीखने को मिलता है कि स्वर्ग केवल एक दिव्य स्थान नहीं है, बल्कि हमारे अच्छे कर्मों और सच्चाई से भरे जीवन में भी स्वर्ग का अनुभव किया जा सकता है।